जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार फिर आपके सामने एक नई व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि यह अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अनेक लोग समूचा माघ प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी स्नान करते हैं। माघ स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या है। यह माघ मास की अमावस्या तथा पूर्णिमा दोनों तिथियां पर्व हैं। इन दिनों में पृथ्वी के किसी न किसी कोने में सूर्य या चंद्र ग्रहण भी होता है। इसी विचार से धर्मज्ञ मनुष्य अमावस्या तथा पूर्णिमा को स्नान दान आदि पुण्य कर्म करते हैं। कथा। कांचीपुरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धनौमी था। उसके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सबसे बड़े पुत्र को भेजा। तत्पश्चात किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दूर होगा। सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो तथा गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। पेड़ की खोल में से गिद्ध के बच्चे इन भाई बहनों के क्रियाकलापों को देखते रहे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। दयाद्र गिद्ध ने इनसे कहा, मैंने आपकी इच्छाओं को ज्ञान लिया है। इन वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने सोमा की सेवा करनी शुरू कर दी। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ लीप देते। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बुहारता, लीपता और पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। एक दिन रात को सोमा ने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देख जान गई। ब्राह्मण कन्या लड़के द्वारा घर के लीपने की बात जानकर उसे क्लेश हुआ। तो सोमा तथा उन बहन भाइयों का वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा से बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उसकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को कहीं मत ले जाना। और तत्पश्चात वह कांचीपुरी में जा पहुंची। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तत्काल अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। उसका पति जीवित हो उठा। सोमा आशीष देकर अपने घर चली गई। गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौन से तात्पर्य है बिना दिखावे की सेवा करना। इस प्रकार यहाँ कथा संपन्न होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही उत्साहित करते रहें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति।